हेलो फ्रेंड्स, जी के स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, जो बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो पद बताया जा रहा था कि राजस्व कर्मचारी के भी उसमें पद होंगे 3883। तो 3883 जो पद जो कि हाल ही में एक नोटिस आया था, आरटीई के थ्रू मांगा गया था, उसमें भी इसका जिक्र था कि अमीन का, और ये इसका भी जिक्र था कि बिहार एसएससी के जो राजस्व कर्मचारी के जो नए पद हैं उसका भी बहाली करेगा बिहार एसएससी। और इसमें कुल अस्थाई पद जो परमानेंट नौकरी की बात की गई थी 3883 पद। तो सभी पदों का यहाँ पे विवरण आ चुका है। देखिए यहाँ पे ये आज ही के डेट में 27 जनवरी को ये भी आया हुआ है। तो चलिए इस नोटिस में क्या क्या है, कैसे बहाली होगा, कितना वेतन रहेगा, कौन कौन सा पद है, उसके लिए योग्यता क्या रह सकती है, सभी का विवरण यहाँ इस नोटिस में दिया गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए हैं चैनल पे, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ये विषय रखा गया है इसका कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का भी पद है, और मुख्यालय यानी जो पटना है उस वहाँ भी इसका है। तथा यथा जिला यानी अनुमंडल अंचल कार्यालयों के लिए विभिन्न प्रकार के कुल 3883 अस्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी टोटल 3883 पदों की जो सृजन है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, यानी जल्द ही इसका बहाली जो है आने वाला है। तो ये सेकेंड इंटर लेवल उसके तहत ही आएगा, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम योग्यता इंटर ही मांगी जाएगी। क्या तकनीकी योग्यता हो सकती है, सबका हम लोग यहाँ पे विवरण देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए कि क्या कहा गया है, क्यों ये पद का सृजन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो जॉब प्रोफाइल है, यानी कार्यशैली क्या होगी, वहाँ बताया गया है इसमें कि राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार पटना एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य में व्यापक वृद्धि के साथ साथ कार्य प्रणाली में तकनीकी अनुप्रयोग सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि तकनीकी इसमें जो है योग्यता मांगी जाएगी, क्योंकि ये तकनीकी को लेकर के ही इसमें वृद्धि किया गया है। लोक सेवाओं का अधिकार यानी आरटीपीएस के तहत समयबद्ध कार्य निष्पादन, यानी कि आरटीपीएस के तहत के सेवा क्या होती है कि जो दाखिल खारिज भी होता है या फिर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो भी आरटीपीएस के तहत ही आता है। तो ये सब जो ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, आरटीपीएस आप लोग साइट पर भी देख सकते हैं क्या क्या उसमें सेवा बताई गई है। तो वो सभी सेवाओं का जो है समयबद्ध कार्य निष्पादन के लिए लोक शिकायत निवारण अधिकार नियम के तहत जन सामान्य शिकायतों के निपटान, भूमि विवाद के त्वरित एवं सुगम निष्पादन, ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं के निष्पादन, भू सर्वेक्षण के माध्यम से भू अभिलेखों यानी जो रिकॉर्ड होता है जमीन का अद्यतीकरण मतलब कि अपडेटेशन, उसके बाद अद्यतन मानचित्र खतियान तैयार किया जाना, ये सब जो कार्य है। और भी बताया गया है कि ऑनलाइन भू अभिलेखों को जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराया जाना आदि विभाग के महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला अनुमंडल अंचल कार्यालयों में अतिरिक्त मानव बल की उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, और इसीलिए इस पद का सृजन यहाँ पे किया गया है। तो बताया गया है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय प्रस्ताव के आलोक में जो है पदों का सृजन 3883 पदों का सृजन किया गया। अब देखिए कौन कौन सा पद यहाँ पे है, तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इसके लिए कन्फ्यूजन था कि किसका कौन सा पद होगा। तो देखिए यहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट का एक ही पद होगा, ठीक है, जो मुख्यालय स्तर पर होगा। तो इसका वेतन जो है लेवल 11 के अंतर्गत होगा। तो इसके लिए योग्यता हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही रहेगा, एमबीए करके मैनेजमेंट संबंधित ये हो सकता है कि रहेगा सिस्टम एनालिस्ट के लिए, या अकाउंट से रिलेटेड होगा ये। इसके बाद देखिए प्रोग्रामर, तो इसके लिए हो सकता है कि तकनीकी योग्यता जो है कंप्यूटर साइंस बीटेक वालों का इसमें मांग किया जाए। तो प्रोग्रामर का 5 यहाँ पे पद रखा गया। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 2 तरह के पद हैं। एक ग्रेड सी वाले पद है जो कि प्रति जिला एक, यानी एक ही रहेंगे एक जिला में, और एक अनुमंडल में रहेंगे। तो अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर यहाँ पे 139 पद यहाँ पे है, और इसका वेतन लेवल जो है 6 है, 35,400 से 12,400। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है इसमें, इसको ऐलान किया है, ट्वीट किया है अपने अकाउंट से कि 50,000 लगभग पदों का आकलन हुआ है मोटा तौर पर, कि इतना पद आ सकते हैं बिहार से इसी इंटर लेवल और बीपीएससी को मिला करके। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी यह बताया गया है यहाँ पे कि प्रति अंचल में 7 पद है, और 4 एमआरआर और 3 अंचल कार्यालय हेतु। तो यहाँ पे बताया गया है कि 7 पद डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो ग्रेड ए में होंगे, और लेवल 4 इनका वेतन होगा। तो ये 3738 पद ये यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे है। इसमें सही संबंध में और भी आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पे ये आज के डेट में ये सब सिग्नेचर है। देखिए आज ही का ये नियमावली, ये जो पद का सृजन स्वीकृति मिली है। अब देखिए आगे यहाँ पे, हाँ लास्ट में ये वाला
देखिए सिस्टम एनालिस्ट मुख्यालय स्तर पर एक पद है और यहाँ वेतन भी बता दिया गया है। देखिए यहाँ पे कि लेवल 11 का जो इनका पद इतना वेतनमान होगा और सरकार का वार्षिक व्यय अनुमानित जो है यहाँ पे बताया गया है कि इतना खर्च बढ़ेगा। इसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा यहाँ पे ग्रेड ए और सी, इसका हम लोग मेनली देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो मूल वेतन बताया गया है कि 6,000 महंगाई बताया, मूल वेतन यहाँ पे 35,400 है और ये लेवल 4 हो 6 हो जाएगा और ये लेवल 4 वाले का 25,500 है यहाँ पे मूल वेतन है। ठीक है, मूल वेतन सिर्फ बताया गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सरकार द्वारा ये खर्च बताएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही 4 प्रकार के पद जो हैं 3883 पद जो सृजित हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो है 3883 में यही डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए वाले पद हैं। तो इसकी जल्द ही बहाली आ सकती है। तो आप देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो इसके लिए टाइपिंग मस्ट है। ठीक है, अब देखिए आज ही एक नया नोटिस आया है बिहार एसईसी इंटर लेवल मेन से रिलेटेड कि उसमें टाइपिंग जो है मंगल फॉन्ट में मांगी गई है। चलिए आपको वो भी नोटिस हम दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो नोटिस है इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आशुलिपिक टंकण योग्यता वाले पदों को अपनी प्राथमिकता विकल्प में अंकित किया है उन्हें सूचित किया जाता है कि टंकण जांच परीक्षा केवल और केवल किस फॉन्ट में होगी, मंगल फॉन्ट में होगी। तो जिन्होंने भी आशुलिपिक में यस किया है और अब्लिक यहाँ पे टंकण योग्यता में भी यस किया है तो उनकी जो है जो टाइपिंग टेस्ट है टंकण जांच परीक्षा केवल मंगल फॉन्ट में ही होगी। जो भी कृति देव जो कि पॉपुलर है, सभी लोग शायद अब जो न्यू ट्यूशन में भी जो कोचिंग होता है ऑफलाइन वहाँ भी जो है इसी फ़ॉन्ट को लेकर के ज़्यादा सिखाया जाता है। मंगल फ़ॉन्ट जो है हमको लगता है कि पुराना हो गया है। अब सभी लोग जो न्यू स्टूडेंट है वह पहले के तो स्टूडेंट इसमें सीखे होंगे, मंगल फ़ॉन्ट में कुछ होंगे, लेकिन न्यू जो टाइपिंग सीख रहे हैं हिंदी में वो कृति देव को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इसी में टाइपिंग सीखते हैं। क्योंकि अन्य जो बिहार से जो सचिवालय हो गया बिहार सचिवालय उसका भी टाइपिंग टेस्ट हुआ था तो कृति देव में ही हुआ था, मंगल में नहीं हुआ था जो लेटेस्ट हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि टंकण जांच परीक्षा हेतु मंगल फॉन्ट के लिए ही आपको तैयार रहना है। आप जो रिजल्ट है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का उसका 46 दिन में आ गया है रिजल्ट, लेकिन इसका रिजल्ट का कोई नोटिस नहीं है। अब इसी नोटिस में देखिए टाइपिंग की बात की गई है लेकिन स्पीड की बात नहीं की गई है और ना ही ये बताया गया है कि टाइपिंग कितने समय के लिए किस स्पीड में होगी। यहाँ तक कि इसमें ये भी तो बिहार एसएससी का नोटिस भी जो है वो विवादित ही नोटिस देता है और विवादित तो है ही आयोग है। कोई काम इसका 7 साल से एक वैकेंसी को लटकाए हुए अभी तक वो वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है। तो देखिए आप लोग को भी देखना है कि कब जो है न्यू वैकेंसी सेकेंड इंटर लेवल ये रिलीज़ करता है। पेपर में तो उसके सचिव जो है ओम प्रकाश पाल वो बता चुके हैं कि जनवरी माह में ही आएगा, लेकिन अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि जो सेकेंड इंटर लेवल है और जो थर्ड सीजीएल है वो दोनों साथ में ही आएगा। सीजीएल वाले में स्नातक स्तर योग्यता होगी और इंटर में न्यूनतम योग्यता जो होगा इंटर होगा। और जो अभी मैंने आपको नोटिस में दिखाया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं 3883, तो इसके लिए आप लोग को टाइपिंग मस्ट है। तो आप लोग टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है दोनों में करेंगे, हिंदी में मंगल फॉन्ट के भी और कृति देव फॉन्ट के भी, क्योंकि उसमें कौन सा कब मांग देगा ये इसका कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है। तो दोनों आप लोग सीखते रहिएगा। जिनका कृति देव पहले से ठीक है वो मंगल भी सीख लेंगे और जो मंगल सीखे हुए हैं कृति देव भी जरूर कर लेंगे, और जिनका दोनों नहीं है वो नए सिरे से दोनों की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। इंग्लिश का ज़्यादा जरूरी नहीं है। देखिए बिहार में जो मुख्य कार्य है वो हिंदी भाषा में ही होता है, तो इंग्लिश में नो रहेगा तो आपको कम ही पद के लिए आप अनएलिजिबल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पद की जो हिंदी उसी में मांगा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पद में हिंदी ही आपका मुख्य जो है टाइपिंग उसमें होगा। तो हिंदी का ही आप लोग मेनली जो है जोर दीजिए, उसी को सीखिए। तो मंगल और कृति देव दोनों को आप लोग सीखने का कोशिश जरूर करिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।